हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एलटी ग्रेड और जेएससी लेक्चरर की तैयारी बहुत अच्छी शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि जब से कल के डेट से रिक्तवार पदों का विवरण आया हुआ है जिसमें महिलाओं की सीट की संख्या काफी मात्रा में कम है। इस बात को लेकर के बहुत कंफ्यूजन हुआ, तो इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे कि महिला वर्ग की सीटें बहुत कम है, उनको क्या कैसे करना चाहिए, क्या ये पुरुष वर्ग में फॉर्म फिलअप कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। 2018 की जो वैकेंसी हुई थी उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के मैसेज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। और साथ ही साथ माइनस मार्किंग की चीज़ है। और हाँ, एक जो योग बन रहा है महाकुंभ का शिक्षक भर्तियों की, जी हाँ, कौन कौन सी वैकेंसियां इस समय आपके लिए पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, जी हाँ। तो इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। साथियों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि देखिए, महिला वर्ग की जो सीटें हैं वो कम हैं, बिल्कुल कम, बहुत ज्यादा मात्रा में कम है। अब इस बात को लेकर के बहुत विद्वान लोग ऐसा कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, कम है तो आप पुरुष वर्ग में फॉर्म फिलअप कर दीजिए। मैंने हालांकि कल वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि महिला जो है ना, वो महिला ही वर्ग में फॉर्म फिलअप कर सकती है, पुरुष वर्ग में नहीं। तो कुछ एक कमेंट जो बहुत विद्वान लोग हैं उन्होंने कहा कि आपको जानकारी नहीं है, आपने तो गलत बताया, ऐसा कहाँ होता है, सब में डाल सकते हैं। तो हमने कहा भैया तुम डाल लेना, लेकिन एक बात आप ध्यान से समझो, मैं आपको बता रहा हूं, जो इस तरीके के लोग हैं उनकी बात छोड़ो। आपको मैं बता रहा हूं, महिला वर्ग की सीटों पर सिर्फ महिला फॉर्म फिलअप कर सकती हैं और पुरुष वर्ग की सीट पर सिर्फ पुरुष फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर जो वैकेंसी निकलती, मैं अब इसके लिए मुझे प्रूफ देना पड़ रहा है आप लोगों को। अब प्रूफ के रूप में मैं ये दे रहा हूं कि आप देख लो, यहाँ पर मैं पीडीएफ जो रिजल्ट आया हुआ था उसका मैं यहाँ पर पीडीएफ लगा दे रहा हूँ। अब उस पीडीएफ को आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो सामने लिखा हुआ है असिस्टेंट टीचर इंग्लिश मेल, मैं अपने ही विषय का। अब आप इसमें ढूंढ लीजिए कोई महिला का नाम हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर यार इस बात को आप समझने का प्रयास करें कि जो मैं बताता हूँ वो कितना ऑथेंटिक है, इस बात को लेकर डाउट में ना रहे। जो जानकारी होती है सही देता हूँ, नहीं तो नहीं देता हूँ, एक बात ध्यान रखें। इसलिए मैं आप लोगों को आश्वस्त कर दूं कि महिला और पुरुष दोनों के कॉलेजेस हमारे जीआईसी में बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए जीजीआईसी और जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या और गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, मतलब राजकीय बालिका इंटर कॉलेज या राजकीय इंटर कॉलेज। जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं उसमें पुरुष मतलब टीचर नियुक्त होते हैं, लेकिन अगर पोस्टिंग के दौरान, ट्रांसफर के दौरान, पोस्टिंग के दौरान नहीं, ट्रांसफर के दौरान महिलाएं अगर इच्छा रखती हैं तो वो पुरुषों के विद्यालय में जा सकती हैं। यानी पुरुष वर्ग में वो, मतलब बालक वर्ग में वो फॉर्म फिलअप करके यानी अपनी ट्रांसफर ले सकते हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं होती है उनकी। और दूसरी चीज, जो बालिका विद्यालय है वहां पर कभी भी पुरुष की पोस्टिंग नहीं होती। हालांकि कुछ हुई हैं, हमारे भी जिले में 3 ऐसे विद्यालय हैं जहां बालिका के विद्यालय में पुरुष नियुक्त थे, लेकिन चूंकि पद उस समय मतलब वैकेंसियां नहीं थी, लोग नहीं थे, मतलब टीचर्स नहीं थे, इसलिए उनकी नियुक्ति हुई है, तो वो अलग विषय है। लेकिन इतना जान लीजिए, जो मैं बता रहा हूं आपको, कि महिला की सीट पर सिर्फ महिला जा सकती है, मतलब विद्यालय में, महिला के विद्यालय में सिर्फ महिला जा सकती है, और पुरुष के विद्यालय में महिला और पुरुष दोनों जा सकते हैं। लेकिन ट्रांसफर में और पढ़ाई की जहां तक बात रही तो लड़कियों के विद्यालय में सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। जी हाँ, जीजीआईसी में सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, वहां लड़के नहीं पढ़ते हैं। और हाँ, जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं वहां लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ती हैं, यानी वहां को एजुकेशन होता है। लेकिन जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। इस बात को लेकर कंफ्यूजन में ना रहें। अब चूंकि सीटें कम हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो अब इस बात को लेकर कि अगर हम ये कहें कि भाई हमारी सीटें कम है, तो ये कहीं ना कहीं गलत तो है कि सीट कम है। भाई अगर आप देखें, हिंदी में जहां पुरुषों के लिए 568 सीटें हैं, वहां महिलाओं के लिए मात्र 119 सीट है। और अंग्रेजी की बात करें, जहां 540 पुरुषों के लिए है तो महिलाओं के लिए 113 सीटें हैं। सामाजिक विज्ञान में 561 जहां पुरुषों के लिए है, 140 जो है महिलाओं के लिए, तो बहुत अंतर है। जीव विज्ञान जो सबका जीव निकाल लिया है, आप इसमें देखिए 185 जहां पुरुषों का है, महिलाओं की मात्र 29 सीट है। तो कैसे, कितना, कब, क्या करेंगी और क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो हालांकि अभी हम उम्मीद करते हैं कि और जो है चीजें, जो विस्तृत विज्ञापन आएगा तो उसमें और ज्यादा स्पष्ट होंगी। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही है कि जो ये रिक्तवार पदों का विवरण आया हुआ है यही अंतिम सत्य है। अब आगे हम बात करते हैं शिक्षक भर्तियों का, जो महाकुंभ का जो योग बन रहा है। यार आप देखो, आज के न्यूज़पेपर में एक खबर आई हुई है, आप उस खबर को देख सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी के 30,000 और प्राचार्य के 4,000 पदों पर भर्ती होगी। अब आप सोच के देखिए कि इतनी बड़ी मात्रा में एक वैकेंसी आपके इंतजार। हालांकि भाई न्यूज़पेपर में तो हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, इस आयोग पर बहुत सारे साथियों को भरोसा ही नहीं है, वो अलग विषय है। और अभी इससे एक दिन पहले ही
सर्कुलर जारी किया गया था कि टेट का एग्जाम होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखो, अगर आप अपने भविष्य को लेकर के सीरियस हैं तो थोड़ा सीरियस और हो जाइए, ठीक है। एग्जाम होंगे और परीक्षाएं होंगी, शिक्षक भर्तियां होंगी, और मतलब आप अपने आप को हमेशा नेगेटिविटी में नहीं रख सकते। एलटी तो चल ही रही है और इसका होना ही है, लेक्चरर आ ही रही है, और उसके बाद ये टीजीटी पीजीटी की बात चल रही है, फिर बेसिक की बात चल रही है। तो ये कहने का मतलब एक समागम बन सकता है 2018 जैसा, जिसमें हम निकल करके जिस महाकुंभ से आए थे। तो यहाँ पर आपके लिए भी एक अवसर बन रहा है 7-8 साल बाद। तो इस अवसर का लाभ उठा लीजिए, और यह अवसर बार बार नहीं बनता है। अब हम बात करेंगे 2018 के कट ऑफ के बारे में। जी हाँ, क्योंकि इस बात को लेकर आपके बहुत कॉल्स और मैसेजेस आते हैं। साथियों, आप जानते हैं 2018 में शासन ने जब ये नियुक्ति का एडवर्टीजमेंट निकाला हुआ था, वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट निकाला हुआ था, उसी समय एक कट ऑफ जारी कर दिया था एससी और एसटी के लिए 30%, यानी 150 नंबर में 45 नंबर, और ओबीसी तथा अन्य जैसे जनरल, इनके लिए 40% यानी 60 नंबर का जो है कट ऑफ जारी किया गया था। उस कट ऑफ को जिन्होंने पार नहीं कर पाए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो और दूसरी चीज आप जान रहे थे, भारी मात्रा में सीटें उस वैकेंसी में रद्द भी गई। तो एक मित्र हैं, उन्होंने कॉल किया था, तो उन्होंने सवाल किया कि सर अगर ये बताइए कि सीटें रिक्त गई थी तो अभी वेटिंग लिस्ट किस बात का जारी हुआ था। सवाल सही है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि सारे विषयों में सीटें रिक्त नहीं गई थी। जैसे सोशल हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ये 3 विषय ऐसे थे जहां पर सीटें भर गई थी। और इन्हीं 3 विषयों का लगभग एक आध विषय और थे थोड़े मोड़े, कला जैसे था, और जीव विज्ञान शायद था, कंफर्म नहीं हूं, और जो है आपका शायद फिजिकल एजुकेशन था। यही कुछ विषय थे जिनकी सीटें फुल हुई थी, अन्यथा सीटें फुल नहीं हुई थी। तो यहां पर आप इतना जान लीजिए कि जो भी लोग सेलेक्ट हुए थे वो इस कट ऑफ को पार करने के बाद सेलेक्ट हो गए थे बाकी विषयों में। तो यहाँ पर कट ऑफ की कोई इशू ही नहीं है। लेकिन ये जो 3-4 सब्जेक्ट जिनमें मेरिट बनी थी, यानी जिनके वेटिंग लिस्ट बाद में जारी भी हुए थे, उनकी जो आधिकारिक कट ऑफ है वह जारी नहीं हुई थी। अब चूंकि आरटीआई के माध्यम से कुछ छात्रों ने जानकारी लिया, उनको जानकारी दिया गया, लेकिन वो कलेक्शन हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। तो हम उसकी जिक्र जब अगर हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मिल जाएगा तो मैं उसकी बात कर लूंगा। लेकिन अभी आप इतना मान लीजिए, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, और आपके कंप्यूटर हो, उसके बाद आपका अन्य जो भी विषय हैं, उन विषयों में आप देख लीजिए वहां का जो कट ऑफ था वो आपका यही था। कितना? एससी एसटी के लिए 45 नंबर, ओबीसी और जनरल के लिए 60 नंबर। तो यही कट ऑफ आप मान करके आगे चल सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे जो माइनस मार्किंग को लेकर के। जी हाँ, वो जो विज्ञापन हुआ था उसमें माइनस मार्किंग रखी गई थी 1/3। जी हाँ, तो वहां पर यानी 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका सही खत्म हो जाएगा। इस तरीके से वो विज्ञापन हुआ था। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो को हाइप भी करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।